हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज का हमारा टॉपिक है द रूल्स ऑफ नो कॉन्टैक्ट। सो नो कॉन्टैक्ट के क्या रूल्स हैं, थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि हम रीकैप करने लगे हैं क्योंकि हमारे कुछ न्यू सब्सक्राइबर्स भी आ गए हैं, तो उन तक भी हमारा मैसेज पहुंच जाए। अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट मेरी नहीं देखी, जो कि मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप न्यू हैं तो आपने मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखनी है हाउ टू गेट योर एक्स बैक पर। बट आज हम बात करेंगे कि नो कॉन्टैक्ट के क्या रूल्स हैं। सो नो कॉन्टैक्ट क्या है? जब कोई इंसान आपको डंप करता है, आपको ब्रेकअप का बोलता है, तो तब आप ब्रेकअप उनको दे देते हैं, बैक ऑफ करते हैं और नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अब आप उनसे कभी कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे किसी भी किस्म का, जब तक कि वो आपको रीच आउट नहीं करते हैं। सो क्या है रूल्स नो कॉन्टैक्ट के, इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी 30 डे रूल नहीं है। ये सिर्फ इसलिए कहा जाता है 30 डेज के लिए या 60 डेज का इसलिए आपको बताया जाता है कि इतना टाइम लग जाता है किसी इंसान को कोई डिसीजन लेने में। एंड मोस्ट लाइकली आपके जो एक्सेस हैं वो 30 to 60 45 डेज के अराउंड आपको रीच आउट कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, 100% कभी नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि 60 डेज के अराउंड वो आपको रीच आउट करते हैं। लेकिन 60 डे रूल कोई नहीं है। आपने नो कॉन्टैक्ट को कभी ब्रेक नहीं करना है जब तक कि वो इनिशिएट नहीं करते हैं। सो इसमें नेक्स्ट रूल ये है नो कॉन्टैक्ट का कि अगर आपके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पासवर्ड उनको मालूम है तो आपने वो पासवर्ड चेंज कर लेना है। ये मैंने पहले कभी नहीं डिस्कस किया, आज हो रहा है। सो अगर उनको कोई पासवर्ड आपका पता है, आपने वो चेंज कर देना है ताकि वो चेक ना करें, उनको पता हो कि आप सीरियस हैं इस ब्रेकअप के बारे में, आपने उनको ब्रेकअप दे दिया है, पासवर्ड आपने बदल लेना है। नेक्स्ट रूल जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने उनको ब्लॉक नहीं करना है। नो कॉन्टैक्ट का रूल है कि आपने अपने एक्स को ब्लॉक नहीं करना है, आप पेटी लगेंगे। इसके अलावा आपने उनको बर्थडे विश नहीं करना। कोई भी इवेंट अगर आएगा तो आपने उनको विश नहीं करना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है। इसके अलावा आपने उनको स्टॉक नहीं करना, उनकी स्टोरीज़ नहीं देखनी, आपने उनके स्टेटसेस नहीं देखने हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उनको लगेगा कि आपने उनकी जान अभी भी नहीं छोड़ी है, आप अभी भी उनको स्टॉक कर रहे हैं, आप अभी भी उनके लिए क्रेजी हैं, आप उनका पता नहीं रिएक्शन चाहते हैं या क्या चाहते हैं। आपने भी सैड स्टोरीज स्टेटस वगैरह नहीं लगाने, ये भी नो कॉन्टैक्ट का रूल है। क्योंकि कुछ भी अगर इस तरह का आप लगाएंगे तो वो कहेंगे कि ओह, इसने मेरे लिए लगाया है, ये मुझ पर स्टक है, इसने नो कॉन्टैक्ट को अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, ब्रेकअप को एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसलिए आपने भी कोई सैड स्टेटस नहीं लगाना, उनकी स्टोरीज आपने नहीं देखनी है। आप मोटिवेशनल स्टेटस लगा सकते हैं लेकिन ब्रेकअप के 1 महीने के बाद, ये रूल है। इसके अलावा अगर वो आपको कॉल कर लें तो आपने उनकी कॉल पिक नहीं करनी है, ये भी नो कॉन्टैक्ट का रूल है। इसके अलावा आपने उनके किसी इनसिग्निफिकेंट मैसेज का जवाब नहीं देना है, ये भी मैं हमेशा आपको बताती हूँ। अगर गलती से यू रन इन टू दैम, अगर गलती से आपको वो नज़र आ जाते हैं कहीं पर, आपकी मुलाकात हो जाती है, आपने पोलाइट रहना है, कॉन्वर्सेशन को आपने शॉर्ट रखना है और वहाँ से गायब हो जाना है। अगर सेम वर्क प्लेस है आप लोगों की तो आपने टू द पॉइंट, काम के हवाले से अगर बातचीत हो जाती है तो कर लेनी है, पोलाइट रहना है, रिलेशनशिप की कोई बात नहीं करनी और वहाँ से गायब हो जाना है। अगर आप एक छत तले रहते हैं, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपने स्ट्रेटेजिक नो कॉन्टैक्ट करना है, बच्चों से रिलेटेड, घर से रिलेटेड बात करनी है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करनी है। इसके अलावा अगर वो आपको ब्लॉक कर दें, आपने रिएक्ट नहीं करना, यू जस्ट स्टे इन नो कॉन्टैक्ट, आपको कुछ भी नहीं है करने को, कुछ भी नहीं करना अगर वो आपको ब्लॉक करते हैं। उसके बाद अगर वो आपकी स्टोरीज देख रहे हैं, आपके स्टेटस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तब भी आपने कुछ नहीं करना, लेकिन आपने इन्जॉय ज़रूर करना है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि नो कॉन्टैक्ट वर्क कर रहा है। ये सारे रूल्स हैं नो कॉन्टैक्ट के जो मैंने जल्दी जल्दी से आपको बताए हैं, इन सब को आपने फॉलो करना है। इन सारी चीज़ों के ऊपर मेरी डिटेल में वीडियोज़ मौजूद हैं जो कि आपने ज़रूर देखनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी। नो कॉन्टैक्ट की सबसे बड़ी बात जो आखिर में मैं पॉइंट रेज करने लगी हूँ वो ये है कि ये नो कॉन्टैक्ट आपके एक्स के लिए नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ये आपके लिए है।
ताकि आप स्ट्रेंथन हो, ताकि आप अपनी सैनिटी वापस हासिल कर सकें। जो क्रेजीनेस, जो इंटेंसिटी आपके अंदर आ गई थी, आप उनके पीछे भाग रहे थे, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो नो कॉन्टैक्ट सिर्फ आपके एक्स के लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए है। एक्सेस भी वापस आ जाते हैं, बट आप इस सारे प्रोसेस में कहीं ना कहीं खो गए थे। इस ब्रेकअप में आप अपना आप खो जाते हैं, इसलिए अपने आप को पाने के लिए हम नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करते हैं। सो नो कॉन्टैक्ट आपके लिए है। नो कॉन्टैक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने करनी है वो सेल्फ लव है। अपने ऊपर फोकस करें, अपने आप से मोहब्बत करें। चीज़ें जो एडजस्ट होने वाली हैं, जो गोल्स, जो ड्रीम्स आपने होल्ड पर लगा दिए थे किसी और के लिए, वो सारी चीज़ों को आपने करना है। जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं वो आपने करना है। जो आपके पैशन हैं आपने उनको फॉलो करना है। सो अपने आप को फाइंड आउट करें, अपने पर्पस को फाइंड आउट करें। सो नो कॉन्टैक्ट का मेन मकसद आपको स्ट्रेंथन करना है। नो कॉन्टैक्ट का मकसद सिर्फ आपके एक्स को हासिल करना नहीं है, प्लस जो आपका अटैचमेंट स्टाइल है उसके ऊपर आपने वर्क करना है। नो कॉन्टैक्ट में अगर आप एक एंक्शस अटैचमेंट स्टाइल वाले इंसान है तो आपने उसके ऊपर वर्क करना है। अगर ब्रेकअप इस वजह से हुआ कि आप अवॉइडेंट थे और आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप कर लिया, तो आपने अपने इस अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल के ऊपर काम करना है कि आप आइंदा उनको अवॉइड ना करें, उनकी नीड्स का ख्याल रखें और वो भी आपकी नीड्स का ख्याल रखें। सो इस वजह से भी ब्रेकअप्स होते हैं, अगर एक इंसान अवॉइडेंट हो। और एक इंसान अगर बहुत ज़्यादा एंक्शस हो, इस वजह से भी ब्रेकअप्स होते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एंक्शस हैं, इस पर भी आपने वर्क करना है। बट नो कॉन्टैक्ट का पर्पज़ सबसे बड़ा ये है कि आपको हमने स्ट्रेंथन करना है। सो आई होप कि ये वीडियो शॉर्ट टू द पॉइंट सिंपल आपकी समझ में आ गया, और अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।